हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदनाथ। और सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें जॉब के नोटिफिकेशन प्लस पीएचडी एडमिशन की बड़ी खबर है और हमारे साथ बने रहेंगे। और मैंने कुछ अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और साथ ही के साथ एडमिशन जो है पीएचडी का उसका भी नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पहला यूनिवर्सिटी है जिसमें पीएचडी एडमिशन के जो प्रोसेस चल रहा है ये है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि ये आपका उत्तराखंड में है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के नाम में जाना जाता है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो गाइस यहाँ पे जो ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन होने जा रहा है 23 फरवरी से पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म भराया जाएगा और लास्ट डेट 14 मार्च का होगी और एडमिट कार्ड जो है 25 मार्च जो है ऑनवर्ड देखने को मिलेगी। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम होगी 31 मार्च। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है। और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें सभी सब्जेक्ट में होने वाला है और यूनिवर्सिटी साइट जरूर विजिट कीजिए। सभी सब्जेक्ट में सीट होगी और इसमें आप जिन लोग 55% नंबर के साथ एमएमएससी किए हैं वो एलिजिबल है। और जिन लोग नेट या सीएसआईआर या जो रिसर्च पर पास है आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन बड़ी है जो कि कमिंग 23 फरवरी से ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मैं बात करूंगा यहाँ पे जो जॉब रिक्रूटमेंट है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रहे हैं। बहुत सारा सब्जेक्ट है जैसे कि आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और आपका यहाँ पे देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियर है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके साथ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका मैथमेटिक्स में आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आप भी एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें पब्लिकेशन अगर है आपका पीएचडी है या नेट है सीएसआरआई है तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में भी निकला है एंड मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़ इसमें इस तरह सीट है, आप जरूर वेबसाइट विजिट करें। इसकी सारी डिटेल्स इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड और उसके साथ मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। और ये बेसिकली प्रोफेसर का बेसिकली एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो आपको जानते हैं कि एसोसिएट में होना चाहिए 10 ईयर्स, फिर प्रोफेसर बनता है। तो यहाँ पे सीधा मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबल एसेंशियल पीएचडी रिलेवेंट एंड सब्जेक्ट एंड विथ 55% जो मास्टर डिग्री में आपका होना चाहिए और आपका मान लीजिए गेट और ये तो है ही आपके पास, तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छा नोटिफिकेशन है। इसमें टेक्निकल में कई सारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे अलग अलग जो ब्रांच है, अगर आप एमई है एमटेक है विथ पीएचडी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी हो या कंप्यूटर साइंस में आपने पीएचडी किए या तो ये सारी डिटेल्स हैं गाइस, इसमें वेबसाइट जरूर विजिट करें। इतने सारे सब्जेक्ट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मैथमेटिक्स में आपका है अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ में जैसे कि मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और उसके साथ आपका पीजीडीएम जो आपका एमबीए के स्टूडेंट है और वो पीएचडी किए हैं तो आप भी एलिजिबल हो। और इंग्लिश के अगर हो इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में पीएचडी या नेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो इसका पे ब्रांड स्केल देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए आपको दिया गया है 1,44,000, आपका एसोसिएट प्रोफेसर 1,31,000 और असिस्टेंट प्रोफेसर आपको पता है 57,700। तो ये आपका जॉब का था। दूसरा है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इसमें आपको बता दूं रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज 1 डिफरेंट डिसिप्लिन इसमें सब्जेक्ट है। ऑनलाइन 12 तारीख से 16 अप्रैल तक इसमें आपका जो प्रोसेस है देखने को मिल रही है। और वैकेंसी यहाँ पे बता दूं एंथ्रोपोलॉजी में भी सीट है, केमिस्ट्री में सीट है, आपका कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में, इकोनॉमिक्स में, एडुकेशन में, इंग्लिश में, जियोग्राफी में और जियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, आपका फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सांथाली, सोशियोलॉजी। तो टोटल लगभग 385 असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट जो डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपका लिया जा रहा है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी ओपीएससी जो है एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे आपको बता दूं जो बेसिकली एक आप लोग बता रहा है सोच रहा है कि इसमें एज लिमिट वगैरह क्या होगी, तो देखो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें एज लिमिट जो दिया गया है क्लियर लिखा है कि ये कैंडिडेट मस्ट नॉट बी अबव 45 ईयर्स एज एंड अंडर
1 ईयर्स ना 21 से कम हो, 45 मिनिमम इसमें रखा गया है। और आप एलिजिबल हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे दिया गया 5 ईयर्स के, जो SC ST OBC के लिए। तो मिनिमम 45 ईयर्स के जो कैंडिडेट है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एडुकेशन यहाँ पे एसेंशियल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा है बेसिकली मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, और उसके साथ जो इक्विवेलेंट आपका नेट सेट या PhD हो, आप एलिजिबिलिटी नेट हो, या आप 5 जो इक्विवेलेंट PhD हो, तो किसी भी एक आपका होना चाहिए। दोनों है तो अच्छा है। हैव क्लियर द नेशनल एबिलिटी टेस्ट एंड मस्ट बी हैव, और यहाँ पे लिखा है कि PhD डिग्री अगर हो तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस है, द कैंडिडेट आर एग्जामिनेटेड द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे दिया गया है। बट आप भी एक बार डिटेल देख लीजिएगा जो इसका डिटेल है, और इसका सारी जो वेबसाइट में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है अगर आप जॉब में हो, फिर आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठने जा रहे हैं, तो ये सारी आपका देना है। इसमें डिटेल सारी चीज़ लिखा है। वीडियो लेंदी होगी, पूरा बोलूँगा तो। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको नेट के क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, आपका क्लास 10 से लेके सारी मार्कशीट, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री के सारी यहाँ पे आपको देना होगा। और ये जो है आपका ऑनलाइन वेबसाइट में जाके आप वहाँ से अप्लाई करना है। कैंडिडेट यहाँ पे जो क्लियर लिखा है, कैंडिडेट क्लेमिंग बिलोंग द SC BC SC ST OBC कैटेगरी रिक्वायर्ड द सबमिट द कॉपी रिलेवेंट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट दिखाते हैं SC OBC ST में, तो आप रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो कास्ट के सर्टिफिकेट है उसको आपको दिखाना होगा। और इसमें डिटेल दिया गया है कि डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट, MPhil सर्टिफिकेट, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, PhD डिग्री सर्टिफिकेट, ये सारी जो है आपको, या स्पोर्ट्स के उड़ीसा जो है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो सारी चीज़ में लगाना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। और कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताना चाहूँगा कि कैंडिडेट गो थ्रू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो वेबसाइट है opsc.gov.in, इसमें विजिट करेंगे और यहाँ पे सारी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये बेसिकली था आज इस वीडियो में कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब, उसके साथ साथ आपका जो PhD प्रोग्राम जो कमिंग जो होने वाला है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा मौका है आपके सामने। आप अप्लाई करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी PhD, और रिसर्च प्रपोजल बनाने में अगर दिक्कत होती है जरूर मेरे चैनल विजिट कीजिए। PhD गाइडलाइन के प्लेलिस्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्लेलिस्ट जरूर आप देखिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे कोई अच्छा वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल।